फरमाया। कौम को अपने गुनाह का एहसास हुआ, उन्होंने तौबा के लिए हाजिरी दी कि जनाब हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी का तरीका बताएं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तलवारें ले आओ और ये सामने मैदान में आ जाओ। तलवारें ले आए, मैदान में आ गए। फरमाया एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दो। 70,000 बंदा मर गया। फिर अल्लाह ताला ने वही फरमाई जनाब मूसा को कि मूसा मैंने तेरी कौम की तौबा कबूल फरमा ली। और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो खुसूसी पैकेज है वो ये है कि कोई बंदा गुनाह करने के बाद अगर मुख्तसर सी बात नदामत और शर्मिंदगी दिल में महसूस करे कि यार मुझसे ये नहीं होना चाहिए था, मुझसे कुताही हो गई है, मुझसे कमी हो गई है, बहसीयत मुसलमान बहसीयत इंसान अगर मुझसे कुताही हो गई है तो अच्छा नहीं हुआ। रसूल पाक फरमाते इसी नदामत पर अल्लाह उसे मुआफ फरमा दे। और फिर आपने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, गुनाह से तौबा करने वाले ऐसी है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। यानी जब कोई बंदा अपने गुनाह से तौबा करता है तो वो फरिश्ते जिन्होंने गुनाह लिखा होता है वो परेशान हो जाते हैं कि ये गुनाह तो हमने लिखा था लेकिन दफ्तर में तो मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला वहां से भी माफ फरमा देता है। तो तौबा दो किस्म की है, एक इलानिया गुनाह हो तो इलानिया तौबा वाजिब है, खुफिया गुनाह हो तो खुफिया तौबा वाजिब है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि रब ताला तो हल्की सी नदामत पर भी माफ कर देता है, कौम माफ नहीं करती, लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं है। या तो ये है कि ये कौम को रब ताला की मुआफ़ी का वो जो मामला है उसका इदराक ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत में अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद कर देगा। और तौबा का दरवाज़ा कितना बड़ा है, शमाल से जुनूब तक, जमीन से आसमान तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। बड़े से बड़ा पापी भी आ जाएगा तो अल्लाह उसको मुआफ़ कर देगा। मैं आपको एक मुख्तसर सी बात अर्ज करना चाहता हूं इस सिलसिले में। हजरत दहिया कल्बी नबी पाक के बड़े प्यारे सहाबी हैं। जब मुसलमान नहीं हुए थे एक कबीले के सरदार थे, 700 बंदा उनके कबीले का था और ये उनके सरदार थे। रसूल पाक ने दुआ की या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता फरमा। अल्लाह ताला ने दहिया कल्बी के दिल में ईमान दाखिल कर दिया। दहिया कल्बी आ गए रसूल पाक की बारगाह में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही फरमाई कि प्यारे हबीब वो बंदा आ रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए। रसूल पाक उसके इंतजार में बैठे थे। वो आया, हुजूर ने अपनी कमली मुबारक उसके लिए बिछा दी नीचे। सुभान अल्लाह। उसने देखा कि रसूल पाक मुझे इतनी इज्जत दे रहे, उसने चादर मुबारक उठाई, बोसा दी, आंखों को लगा के सर पर रख के कहा या रसूलल्लाह मुझ पर इस्लाम पेश करे। हुजूर ने फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, दार इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। उसने पढ़ लिया। उसने पूछा कि क्या ये कलमा पढ़ने से मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? जब ईमान कबूल किया तो रोने लगा, इतना रोया इतना। हुजूर ने देखा कि शायद इसके दिल में ईमान गया है तो उसकी वजह से जो कैफियत बंदे की बनती है, लेकिन उसने इतना रोया कि हिचकी बन गया। आपने कहा क्यों रोता है, क्यों रोता है? कहा या रसूलल्लाह मैं रो रहा हूँ कि एक छोटा सा कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, छोटा सा कलिमा है। इस कलमे से क्या मेरे इतने सारे गुनाह माफ हो सकते हैं? मैंने तो बड़े बड़े गुनाह किए। हुजूर ने फरमाया क्या गुनाह किए? उसने कहा 70 लड़कियां अपने कबीले की मैंने जिंदा दफन की और ये मेरा ऐसा जुर्म है, उनकी उन लड़कियों की उन बच्चियों की चीखें मुझे रातों को सोने नहीं देती। तो कलमा छोटा सा पड़ा है और आप कहते हैं मेरे गुनाह माफ हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने वही फरमाई जिब्रील अमीन की तरफ और फरमाया प्यारे हबीब इसको कह दो कि तूने जो कलमा पढ़ा है इस कलमे की वजह से अल्लाह ने तेरा 60 साल का कुफर माफ कर दिया। तू एक गुनाह की बात करता, 60 साल का कुफर बख्शा गया है।
اب وہ چپ کر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. دیر تک روتے رہتے. یا کلمی نے کہا سرکار اب آپ کیوں روتے؟ آپ نے فرمایا میں خوشی سے روتا ہوں اس لیے کہ تو نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور اللہ نے 60 سال کا کفر معاف کر دیا. اور میرے غلام کتنی مرتبہ کلمہ پڑھتے؟ ان کے گناہ اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے جو بندہ جس سیٹ اور جس کرسی کا حل ہوتا ہے اس کو دیا کرے. بالکل یہ ہٹ درمی، تعصب اور ضد جو ہے یہ اسلام کے معاملات میں رکھنا جائز نہیں ہے. حضرت ابو لبابہ کی بات کریں، صحابہ میں سے کتنے بڑے بڑے جرائم ہوئے، اللہ نے وہی فرمایا ان کی توبہ پر تو ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. معافی اس امت کا خاصہ ہے کہ آپ توبہ کریں، اللہ سارے دفتر گناہوں کے دھو دیتا ہے. وہ 99 بندوں کے قاتل کی بات ہے، 100 ہو گیا اور اس نے ابھی توبہ بھی نہیں کی، توبہ کے لیے گیا تھا، رستے میں مر گیا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو جو بندہ دن رات گڑ گڑا کے روئے، معافی مانگے، اعلانیہ بھی معافی مانگے، چھپ کر بھی معافی مانگے اور قوم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے. میرے پاس کچھ دوست فتویٰ لینے